everyone, welcome to our YouTube channel. So today I discuss this editorial, that is higher education in Kerala needs a new chapter. In this we discuss about education of Kerala. Okay. So there are many tasks in LDF. Government must take note of its focus transformation the state into a knowledge society. It means that there are many tasks. बहुत सारे टास्क किया किसने, LDF गवर्नमेंट ने. ठीक है, उसको नोट करते हैं हम लोग कि क्या वो उस पर फोकस करने वाली बात है कि स्टेट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो पहला ये है, हम लोग का जो पहला पैराग्राफ है इसमें देखते हैं. द रिसेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो LDF डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ ए केरला. ठीक है, हम लोग का जो LDF गवर्नमेंट वो एक मैनिफेस्टो करते हैं. इट मीन कि एक प्रचार करते हैं, एक दावा करते हैं. वो गवर्नमेंट ऑफ केरला ओपन्स विद एसेशन. वो क्या दावा करते हैं कि वी आर एंटरिंग ए न्यू फेज इन रीबिल्डिंग केरला. हम लोग क्या करेंगे, केरला को फिर से रीबिल्ड करेंगे. कैसे रीबिल्ड करेंगे, बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से. ठीक है, हायर एजुकेशन इज अनडाउटली द क्रिटिकल डायनामिक. हायर एजुकेशन तो होगा ही होगा. एंड ट्रिगर ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी. द बजट स्पीच ऑन 15 जनवरी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बजट हम लोग कब आया था, 15 जनवरी. एंड रिवाइज बजट स्पीच ऑन 4 जून. फिर इसको रिवाइज किया गया था 4 जून में. बजट ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हुआ था, रिट्रेट द गवर्नमेंट रिवॉल्व टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म केरला इनटू ए नॉलेज इकोनॉमी. किस में ट्रांसफॉर्म होगा, नॉलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. द न्यू बजट अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट विल अपॉइंट ए हाई पावर ऑफ कमीशन टू examine to recognize the education system of the state. Reconstructing higher education is much needed step in Kerala transform into a knowledge society. सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, हाई पावर एक कमीशन को सेट किया जाएगा. किस चीज़ के लिए, मतलब कि चेंज करने के लिए, केरला का जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा हायर और अच्छे से डेवलप करने के लिए. ठीक है, आई रेज 3 इशू फॉर डिस्कशन. और ये जो राइटर वो क्या करते हैं, 3 इशू डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस चीज़ को लेते हुए पहला वो क्या बोलेंगे, डिकेड ऑफ अनप्लान लीनियर एक्सपेंशन. पहला तो जो कि लीनियर एक्सपेंशन होते जा रहा है और जो कि प्लानिंग नहीं है, अनप्लान्ड है. दूसरा, डिक्लाइनिंग क्वालिटी एंड कंप्रोमाइज विथ है मेडियोक्रिटी. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, डिक्लाइनिंग क्वालिटी. क्वालिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है. एंड कंप्रोमाइज विथ है मेडियोक्रिटी. यहाँ पे मेडियोक्रिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मेडियोक्रिटी का मतलब होगा सामान्यता, मतलब कि कम्युनिटी, मतलब कि सामान्य कम्युनिटी जो है उन लोग सबको क्या होना चाहिए, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. अब अपर कास्ट अपर ही हो रहा है, लोअरली लोअर ही हो रहा है. ठीक है, तो उस चीज़ को वो भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. और थर्ड जो है वो क्या है, एंड वाइडनिंग इन इक्वलिटी इन इकोनॉमी एंड सोशल अपॉर्चुनिटी. अब क्या बोला जा रहा है, तीसरा क्या है कि सोशल एंड इनइक्वलिटी, मतलब कि वाइडनिंग हो रहा है, फैल रहा है किस चीज़ पे, इनइक्वलिटी इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं इकोनॉमिकली या सोशली, वो सब चीज़ में भी क्या हो रहा है, वाइडन हो रहा है इनइक्वलिटी. ठीक है, इक्वलिटी ज़्यादा हो रहा है. एक्सपेंशन ऑफ कॉलेज. कॉलेज तो बहुत खुल रहा है, कॉलेज के तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. वन ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस. सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या एक्सपेंशन, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस. एंड इवन प्रोफेशनल कॉलेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नीड्स ऑफ इकोनॉमी स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर. स्पेशली अगर हम लोग देखें तो बैक अगर जाएँ तो 30 ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स coincides with the accelerated flow of foreign remittance since the economic reform of 1991. अगर 1991 में हम लोग देखे जाए तो फॉरेन, मतलब कि 1999 में हुआ हम लोग का क्या हुआ था, रिफॉर्म्स आया था हर चीज़ पे. लाइबलाइजेशन आया था, WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड में चेंजिंग आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ था. ठीक है, विथ नो प्रेडियंट पॉलिसी टू चैनलाइज दिस रिसोर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पज़. हम लोग कोई भी ऐसा चैनलाइज नहीं हुआ कि हम लोग प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए करें. एजुकेशन प्रूव टू बी ए लिकेटिव, और लिकेटिव का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, लाभदायक. ठीक है, विद द नो प्रेडियंट पॉलिसी, कोई भी ऐसा लाभदायक पॉलिसी नहीं है टू चैनलाइज दिस रिसोर्स फॉर प्रोडक्टिव प्रपोज कर सके. ठीक है, प्रोडक्टिवली हम लोग को फ़ायदा हो सके. एजुकेशन प्रूव टू बी ए लिकेटिव. एजुकेशन ही सिर्फ एक ऐसा था जो कि क्या था, लाभदायक था. इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट फॉर ए मेनी इंक्लूडिंग पावरफुल सोशल ग्रुप्स. ठीक है, पावरफुल सोशल ग्रुप्स के लिए. फॉलोइंग द डायरेक्ट पेमेंट एग्रीगेट विद द एडेड प्राइवेट कॉलेजेस इन सेप्टेम्बर 1972 में क्या था, प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडेड ये चीज़ किया जाता था कॉलेजेस में. एंड द पेइंग द सैलरीज ऑफ अ टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ बिसाइड प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट मेंटेनेंस हो या ना हो आपको, मतलब कि पैसा उस टाइम ये दिया जाता था, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो चाहे ये स्टाफ हो, सबको दिया जाता था. ठीक है, विथ नो इफेक्टिव सोशल कंट्रोल ऑन टीचर अपॉइंटमेंट, डोनेशन, कैपिटल फीस एंड सेवरल corrupt practices increase and vitiating the academic environment and goals. Arts and Science College affiliated to university increased from 170 to
टू 958। देखिए यहाँ पे ग्रोथ कितना हो रहा है, 172 से कितना ग्रोथ हो गया है, 958। कहाँ तक, 2020 तक, ठीक है। ये 5.5 टाइम्स ग्रोथ, कितना दुगना हुआ, 5.5। ऑफ दिस 476 आर नियरली 50% आर सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज। इट मीन दैट कि 50% कॉलेजेस क्या हुआ, प्राइवेट निकले। Extensively, out of these 1.37 lakh students enrolled in the school's BA course, English, Economics, History alone accounts for 61। BA और आर्ट्स के लिए कितने परसेंट यहाँ पे हैं, 69%, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड फिजिक्स अलोन अकाउंट 41। और फिजिक्स कितना मात्र, फिजिक्स आपका हो गया 41%, आर्ट्स कितना हो गया 69%, ओके। और क्या हो गया, MSc एंड दिस टू सब्जेक्ट एंड दिस linear reproduction could be expression of helpless of student community with no alternative option before them। और इससे पहले कोई alternative option नहीं था स्टूडेंट्स के लिए। Can we confidently say that higher education in Kerala fulfill the dream of the youth? हम लोग ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन जो केरला में है वो एक सपना सच कर देता है, किसके लिए, यूथ के लिए, बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक्स स्कॉलर एंड अदर्स बनने के लिए। दिस डज नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स हैज़ ग्रूम्ड। और ये तो इग्नोर करने वाली बात है ही नहीं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या ग्रूम्ड हो रहे हैं, जनरेशन ग्रू हो रहा है, प्रूवन पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स भी, ठीक है। रिलेवेंस एंड क्वालिटी, क्या क्या रिलेवेंट है और क्या क्या इक्वलिटी है। टू द लीनियर रिप्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटीज रेजेज द फाउंडेशन क्वेश्चन। रिलेवेंस एंड क्वालिटी, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू द लीनियर रिप्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ में, ट्रेडिशनल कोर्स इन द यूनिवर्सिटी राइजेज द फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेवेंस एंड क्वालिटी। सरप्राइजिंगली नो पॉलिटिकल पार्टी posited the issue or important. No one probably wants Kerala among the top 100 universities. Yeah, no one probably wants Kerala. No, कोई भी नहीं चाहता कि केरला among the यूनिवर्सिटी आए of the world on certain such a high hopes। कि कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी ये नहीं चाहते कि हमारा केरला का जो कॉलेजेस वो हाई आए या फिर इतने में आए, इतने नंबर पाए। बट हाँ, यहाँ पे ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि इक्विपमेंट लाइफ स्किल होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, द रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन होना चाहिए, कैन ओनली स्वेल द रैंक ऑफ द अनएम्प्लॉयड, ठीक है। हम लोग बस किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि अनएम्प्लॉयड ज़्यादा यहाँ पे ना रहे। द एक्सपेंशन ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस हैज़ सिग्निफिकेंटली प्रोमोटेड बेटर पब्लिक रीजनिंग। और साइंस और आर्ट्स क्या बहुत ज़्यादा पब्लिकली बहुत ज़्यादा प्रोमोटेड किया जा रहा है। ओपन एंडेड डिस्कशन, बेटर जेंडर जस्टिस हो रहा है यहाँ पे, एंड नॉलेज हायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिखाया जा रहा है। और ब्रांचेस ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग ए टेक्निकल एजुकेशन नाउ वर्क ऑन ए सेल्फ फाइनेंसिंग। अब किस पे वर्क किया जा रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे, ठीक है। इन केरला देयर आर ओनली 19 ऑटोनोमस कॉलेज। यहाँ पे कितने खुद के लिए कॉलेज हैं, ऑटोनोमस कॉलेज है, खुद चलाती है 19। एंड देयर इज एन अपोजिशन फ्रॉम ए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू दिस आइडिया। गुड ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिमांड हाई क्वालिटी सर्कुलम सिलेबस पेडागोजी एंड रिसर्च एट द फर्स्ट प्रोफेसर। यहाँ पे जो केरला है वो क्या होता है, ये सब कॉलेजेस जो हैं ऑटोनोमस कॉलेजेस, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड होता है कि गुड टीचर हो, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, एंड हायर क्वालिटी ऑफ सरिक्यूलम होना चाहिए, ठीक है। एज द फर्स्ट प्रोफेसर 1760 to 80 एट दिस डॉक्टर जॉन मैथले सेंटर ऑफ ए कैलिकट यूनिवर्सिटी, आई कैन कॉन्फिडेंटली टेस्टिफाई दैट डेडिकेट टीम वर्क। मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि जो भी हम लोग ये जो पहले मतलब फर्स्ट प्रोफेसर जो थे डॉक्टर जॉन मैथले सेंटर ऑफ ए कैलिकट यूनिवर्सिटी, केरला का जो कैलिकट यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो सबसे पहले प्रोफेसर हैं डॉक्टर जैन मैथाई, वो क्या बोलते हैं, आई कैन कॉन्फिडेंटली टेस्टिंग, मतलब कि वो क्या है कॉन्फिडेंटली टेस्टिंग कर चुके हैं किस चीज़ को लेकर, दैट हम लोग का टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा वेल डिज़ाइन सरिकुलम है, ठीक है। एंड सिलेबस एक्सरसाइज बुक प्रोजेक्ट वर्क सेमिनार ऑब्जेक्टिव इंटरनल असेसमेंट एंड स्टूडेंट्स एवोल्यूशन कैन प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। और ये सब चीज़ सब मिला के क्या था, बुक्स, सिलेबस, सेमिनार, ऑब्जेक्टिव सेशन, ऑल थिंग्स क्या कर रही है, एक अच्छे बच्चे को आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। हाउ द प्रोजेक्ट वॉज अबेंडन, प्रोजेक्ट क्या है वो अबेंडन नहीं करती, कैन प्रोवाइड मेनी लेसन्स, वो क्या करती है बहुत सारे लेसन्स प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स। मेडिकैरिटी कैन नेवर बी द एसेंस ऑफ चेंज, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खुशी कब मिले कि चेंज हो तभी। टुडे दैट 26% ऑफ टीचर्स इन द आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑफ केरला फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गेस्ट लेक्चरर। 26% जो वहाँ के टीचर्स हैं
आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस के, वो किस पे जा रहे हैं, गेस्ट एज ए लेक्चरर इन ओनली अफर्मेशन ऑफ ए मेडियोक्रिटी। क्यों? अपनी खुशी के लिए या दूसरी खुशी के लिए। मेंडिंग एंड रिफॉर्मेटिंग द करंट सिचुएशन आर ए ग्रेट चैलेंज। ये क्या मेंडिंग और रिफॉर्म करना, ये सबसे बड़ा क्या है, एक ग्रेट चैलेंज है सिचुएशन को देखते हुए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए टारगेट डबल द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो। और अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वो क्या किए हैं, टारगेट किए हैं डबल ग्रोथ में, ये डबल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। कितना से 37% अभी है, और नेक्स्ट 5 ईयर कितना हो जाएगा, वो 75% हो जाएगा। दिस इज़ अ गोल टू प्योरी परस्यूड विद ग्रेट प्लानिंग। ये क्या होना चाहिए, ग्रेट प्लानिंग के साथ परस्यू होना चाहिए। मैनी इन रिच एंड मिडिल क्लास ऑफ केरला इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट इंडियन सेंड देयर वर्ड्स आउटसाइड गिवन द पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट इन द एजुकेशन सेटअप and the disorientation that exists. A critic of the epistemological foundation and existing model is डेसिडेरेटम। देखिए क्या बोला गया कि जो भी प्लानिंग आना चाहिए उसको क्या होना चाहिए, फिजिकली मतलब हर किसी को देखते हुए आना चाहिए। और यहाँ डेसिडेरेटम का मतलब होगा समथिंग दैट इज़ नीडेड और वांटेड, जिसको जो ज़रूरत है, मतलब कि केरला को जो ज़रूरत है वो चीज़ को देखते हुए प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मॉडल तैयार होना चाहिए। ठीक है, इशू ऑफ कॉमर्शलाइजेशन। अब कॉमर्शलाइजेशन का क्या इशू है वो देखते हैं। 3 द ग्रोइंग कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन इन केरला। केरला का जो एजुकेशन का कॉमर्शलाइजेशन होता है किसके द्वारा, पब्लिक ये प्राइवेट कॉलेजेस के द्वारा, हैज़ डीपली eroded the students egalitarian narrative of the past and weakened the scope for enhancing equality of opportunity। ये क्या करती है, अगर कॉमर्शलाइजेशन हो गया एजुकेशन कॉलेजेस में तो वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि जाना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो लोग क्या होता है, एडमिशन नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल इशू। ओके, so income consumption household in Kerala well documented finance has continually exacerbated the situation of SC and street fisher, folk plantation labor and other vulnerable group। इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक सही तरीक़ा से इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि अगर कोई गरीब है उसके लिए भी एक कोटा होना चाहिए, एक फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे, प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, and this self financing college in engineering, medical and nursing, pharmacy college have a virtually priced out a सीजेबल प्रोपोर्शन ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है, ये लोग को भी क्या होना चाहिए, लोग आउट ऑफ मतलब इन लोग कॉलेज जाने का क्या ड्रीम तक सोच ही नहीं सकते कि मैंने जाना कैसे, क्योंकि यहाँ पे इन लोग क्या हो सकता है, फी जमा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए लोग सोचते ही नहीं इस चीज़ के लिए, लोग बस गवर्नमेंट कॉलेज में भी लगाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस को भी कहीं ना कहीं एक पब्लिकली बट कहीं ना कहीं एक देखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, प्रोफेशंस उसके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स के प्रोफेशंस को देखते हुए उनका फीस स्ट्रक्चर करे, कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए। द ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड, जो भी अभी डिजिटल डिवाइड आपको इससे पहले बहुत सारे लेक्चर समझा चुके हैं कि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, कि डिजिटली जो डिवाइड होता है, सपोज़ कि गरीब विलेज एरिया में अभी भी डिजिटली नहीं सब लोग हो पा रहे हैं, बट इन टाउन्स बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, डिजिटल मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल तो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे, बात करें तो डिजिटल क्या हो रहा है, डिवाइड। तो समझ में आ गया, द ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। ये क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रहा है, किसी को इंटरनेट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा, तो ये डिजिटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। द पेंडेमिक डिसेबल अफेक्ट दिस ग्रुप्स मोर देन अदर। द SC/ST हु डिड नॉट सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट इन द गल्फ बूम फेस द डबल वार्माई मार्जिनलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, इस पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि जो भी गरीब हैं, वल्नरेबल ग्रुप है, उन लोगों के लिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा उन लोग का इफेक्ट हुआ है बाय दी, क्यों, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उन लोग को पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लस अभी जो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ते जा रही है पैंडमिक, जिसकी वजह से और ज़्यादा डिजिटल डिवाइड क्या हो गया, ग्रो हो गया है। ठीक है, और हर एक चीज़ क्या हो गया है, सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल से जो भी हो सब कुछ क्या हो रहा है, डिजिटलाइज्ड हो रहा है, एंड की सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। वोमेंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वोमेंस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। केरला कैन टेक ए प्राइड, केरला इस चीज़ को नहीं मतलब अनदेखा कर सकते, इस पर इसको गर्व फील होना चाहिए। इन द फैक्ट दैट आउट ऑफ दिस 3.32 लाख स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस 2019 to 20 67.7 आर गर्ल्स। बाप रे, कितनी परसेंट गर्ल्स है, 67.7% गर्ल्स है, और इसमें टीचर्स एंड वोमेंस भी कितने 57.2%। इवन सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ लो, और जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वोमेन इज़ वेरी हाई, और अनएम्प्लॉयमेंट जो वोमेन का है वो क्या बहुत ज़्यादा हाई है केरला में। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर सोर्स, जो भी पीरियोडिक लेबर सोर्स किया जाता है 2018-19 में जो हुआ, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग ए फीमेल्स, जो फीमेल्स में था वो कितना था, 15 to 29 ईयर को देखा गया तो 57.8 एज अगेंस्ट 13.8 इन इंडिया एज ए होल।
ठीक है। तो पूरे इंडिया में कितने परसेंट है? 13.8, उसमें से 57.8% है। जजिंग फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम लोग देखा जाए लार्जर ये डेमोक्रेसी है एंड सो जस्टिस है, केरला वुमेन्स डोंट प्ले ए क्रिटिकल एजेंसी रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिसी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। वुमेंस का आपको बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया में बोला जा रहा है केरला में कितना भाग है, 57% क्या मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड केरला वुमेंस डू नॉट प्ले क्रिटिकल एजेंसी, और इस पर क्रिटिकल एजेंसी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती एजेंसी में। The conclude the revised budget reaffirmed the resolve of the present government to build a new Kerala based on knowledge। अब किस पे ये चीज़ केरला को किस बेस्ड पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, न्यू केरला बनाना चाहिए बेस्ड ऑन नॉलेज। सो सोसाइटी सेवरल स्टेप्स सच एज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला डेवलपमेंट इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल, नॉलेज इकोनॉमी मिशन एंड मैनी अदर्स इन द पाइपलाइन डिमांड डेडिकेट टीम वर्क। और इसमें कैसा करना चाहिए, टीम वर्क, एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जिसमें क्या हो, टीम वर्क काम हो सके। ठीक है, टीम वर्क मिशन हो एंड कलेक्टिवली रीथिंकिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, सबको रीथिंकली सबको सोचना चाहिए। एकेडमिक्स एंड पॉलिसी डिसीजन मेकर इन ए क्रिटिकल नीड। ठीक है, क्रिटिकल नीड जिस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए, हॉलिस्टिकली देख के, ना कि इंडिविजुअल देख के रीथिंक करना चाहिए। और ये जो हमारे आज के मतलब एडिटोरियल के जो लेटर मतलब ये हैं राइटर, वो कौन है, एम ए ओनोमैन, इज़ ए हार्मनी फेलो सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़। ठीक है, प्रोफेसर हैं एंड गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन के भी हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम का। ठीक है, तिरुवनंतपुरम क्या है, केरला का कैपिटल। आई होप कि आपको आज का ये एडिटोरियल समझ में आ गया होगा। इस पूरे एडिटोरियल में क्या बात किया गया है कि जो भी केरला का क्या हाल है, केरला का कितने मतलब यूनिवर्सिटीज़ ग्रोथ हुए, किस चीज़ पे ज़्यादा ग्रोथ हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, ये सब सारा चीज़ के बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। सो थैंक यू गाइज।